खेतों में लहलाती सरसों के फूल और फूलों पर मंडराती तितलियां और मन में उमड़ता उत्साह वसंत की अगुवाई के लिए आतुर है। ऋतुराज वसंत के नज़दीक आते ही मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल समेत पूरे ब्रज में होली की धूम शुरू हो जाएगी। जग होरी ब्रज होरा कहावत के अनुसार ब्रज में फाग महोत्सव सवा महीने से अधिक यानी पूरे 40 से 50 दिन तक चलता है। नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन से फैला होली का ये महोत्सव धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है। इस प्रेममयी होली का शुभारंभ माँ शारदा के अवतरण दिवस वसंत पंचमी से ही राधा रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में गुलाल लगा करके किया जाता है। वसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी पर गुलाल, टेसू के रंग, कुमकुम आदि का छिड़काव किया जाता है। वृंदावन में अगर बात करें बांके बिहारी जी की, तो वृंदावन में वसंत पंचमी को ठाकुर बांके बिहारी जी भक्तों संग होली खेल करके ब्रज में 40 दिवसीय होली की शुरुआत करते हैं। बसंत पंचमी पर बसंती पोशाक धारण करके श्रृंगार आरती के बाद सेवायत जब ठाकुर जी को प्रसादी गुलाल भक्तों पर उड़ाते हैं तो ब्रज में इसके बाद से होली की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद ठाकुर जी गुलाल का फेंटा बांध करके गाल पर गुलाल लगा करके ही भक्तों को दर्शन देते हैं। बसंत पंचमी पर ठाकुर बांके बिहारी भक्तों संग होली खेलकर ब्रज में होली का आगाज करते हैं। मंदिर में श्रृंगार आरती के समय गुलाल उड़ाकर ठाकुर जी का प्रतिनिधित्व करते हुए सेवायत होली की शुरुआत करते हैं। ऐसे में मंदिर में प्रवेश करते ही आराध्य के प्रसादी रंग का एक एक कण में सराबोर होने को उत्साहित श्रद्धालु देश दुनिया से वृंदावन में डेरा डालने लग जाते हैं। बसंत पंचमी पर शाहजी मंदिर में खुलने वाले बसंती कमरे में विराजमान होकर के ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देंगे तो अद्भुत और आकर्षक बसंती कमरा भक्तों को अपने आप में मंत्रमुग्ध करता नजर आएगा। दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध लठामार होली से अनूठे राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाने वाले नंदगांव बरसाना के गोस्वामी जनों द्वारा समाज गायन के दौरान आपस में गुलाल लगा करके इस महोत्सव का शुभारंभ करते हैं। फाल्गुन मास के प्रारंभ से ही होली की धमार शुरू हो जाती हैं। सारे ब्रजवासियों की जुबान पर बरबस ही निकल जाता है कि आए गई रे बहार, रंगा दे चूनर केसरी मेरे यार। बसंत के दिन से ही ब्रज में होली का डांडा यानी कि झंडा गड़ जाता है। रात्रि में चारों ओर ब्रज के फागुन के रसिया और चौपइयों का दौर भी शुरू हो जाता है। चौपइयों वाली मंडली सज धज करके रात रात भर राधा रूपी सखियों के साथ नाच नाच करके कृष्ण काल की कथाओं का चित्रण करते हैं। इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध लठामार होली की तैयारियों में बरसाना नंदगांव के लोग जुट जाते हैं। बसंत उत्सव पर नंदगांव के नंद भवन में विराजमान विग्रहों को बसंती वस्त्रों के साथ सुसज्जित किया जाता है। बसंती पोशाक में ही पधारे गोस्वामी लोग भी जयदेव कृत ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे पद से ऋतुराज का स्वागत करते हैं, समाज गायन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद नंदीश्वर महादेव, आनंद घन बाबा या आशीश्वर महादेव पर भी समाज गायन किया जाता है। समाज गायन के समापन पर बसंती पकवान और केसर मेवा युक्त बसंती हलवा भी बांटा जाता है। बसंत पंचमी से पूर्णिमा तक नव वसंत रहता है। इसके बाद हल्की हल्की ठंड में फाग महोत्सव का शुभारंभ हो जाता है। मंदिरों में गुलाल, टेसू के रंग, कुमकुम आदि का छिड़काव ठाकुर जी पर किया जाता है। इसी दिन से विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर में फाग महोत्सव का समाज गायन का भी शुभारंभ हो जाता है। मंदिर में मीठे पुआ, केसर, मेवायुक्त हलवा का प्रसाद भी बांटा जाता है। फाल्गुन मास के प्रारंभ में ब्रज की अनूठी शैली में होली की धमार भी शुरू हो जाती हैं। वहीं विद्यालयों में सरस्वती का विधि विधान से पूजन किया जाता है।
नंदगांव के नज़दीक स्थित कोकलावन धाम में बसंत पंचमी के दिन कृष्ण कन्हैया ने ग्वालवाल और ग्वालिनों को लेकर के वासंती रास भी रचाया था। इस रास का प्रमाण गर्ग संहिता में भी मिलता है। कन्हैया समेत ग्वालों और ग्वालिनों ने वसंती वस्त्र पहन करके इस रास को रचाया था। आगे आने वाली दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्रज में कब और कैसी होली किन किन तारीखों में खेली जाएगी। ब्रज की विभिन्न गांव और मंदिरों की होली से जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि होली से जुड़ी रहस्यमयी वीडियो हम इसके माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बोल होरी के रसिया की जय।